हेलो एंड वेलकम टू बैंकर SA। मेरा नाम है शोभित सेठी और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स अपने माइंड में सेटअप कर लिए थे, जिस वजह से मैं RRB PO और IBPS की जॉब को सक्सेसफुली ले पाया। तो आज स्टार्ट करेंगे और आज हम सिर्फ बात करेंगे RRB PO और क्लर्क की, और उसमें भी हम लोग ऐसे स्टेट्स की बात करेंगे जिसमें वैकेंसीज 200 से कम होती हैं और जिन स्टेट्स में वैकेंसीज लगभग 200 या उससे ज़्यादा होती हैं उन स्टेट्स की। तो वो लोग कैसे अपनी तैयारी करें। सबसे पहले बात शुरू करते हैं RRB PO की। तो RRB PO में सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आती है। तो अब आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और आई होप आप लोगों के रीजनिंग में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे हर टॉपिक के। तो आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ रीजनिंग में टाइम देना है आपको, सिर्फ मॉक टेस्ट में, और अलग से रीजनिंग में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बस जो आपको कंफ्यूजन हो जिस टॉपिक में, वो टॉपिक आप पढ़ सकते हो, और साथ में आप मॉक टेस्ट कायदे से दो, कम से कम डेली 2 मॉक टेस्ट दो। और मैथ में मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस भी करते रहना है, क्योंकि मैथ में होता क्या है कि अगर हम 1 महीने भी छोड़ देते हैं तो हम लोग भूलने लग जाते हैं बेसिक जो उसके कॉन्सेप्ट वगैरह होते हैं। तो मेरा ये आप लोगों को सजेशन रहेगा कि मैथ्स की प्रैक्टिस आप छोड़ना नहीं, डेली डेली आप करते रहें, चाहे 1 घंटे करो डेली, लेकिन आप मैथ की प्रैक्टिस ऑफलाइन मॉक्स के अलावा आपको करते रहना है। और अब हम लोग बात करते हैं कि जिन स्टेट्स में वैकेंसी 200 एंड 200 प्लस है उनकी, तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक है, सम्मानजनक वैकेंसी है। तो आप लोगों को अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, 2 बार मॉक्स देने हैं दिन में, और उसमें एनालिसिस में आप टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करना मॉक्स के, क्योंकि कई लोग ये सोचते हैं कि शायद यही क्वेश्चन सेम आ जाए हमारे एग्जाम में। ऐसा कभी नहीं होता है, और अगर होता भी है तो आप ये सोचो कि मॉक का मतलब क्या है। मॉक का मतलब होता है कि आप उस टाइमिंग में वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं। एनालिसिस आप कर रहे हो, वो तो एक ऑफलाइन तैयारी हो गई ना, उसमें एनालिसिस में और बुक में फ़र्क क्या रह गया। ये एनालिसिस आप जब शुरुआत में तैयारी करते हो तब वो काम आता है कि ये हम एनालिसिस करते रहे कि हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाए, जब आप बिल्कुल बेसिक फॉलो कर रहे होते हो। बट अब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ गया है, मुझे लगता है कि अब आप लोग थोड़ा लेवल ऊपर हो गया होगा, तो एनालिसिस की उतनी ज़रूरत नहीं है। कोई कोई क्वेश्चंस होते हैं या DI होती है जो आप बाद में देख सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि 45 मिनट का मॉक कंप्लीट करने के बाद आप पूरे 45 मिनट और दो एनालिसिस में, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट दो। उसकी जगह आप साथ में पैरेलल मेंस का चलाओ, मेंस की तैयारी शुरू करो, क्योंकि 1-1.5 महीने मिलते हैं मेंस के लिए, वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं मेंस की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आपको मेंस में बहुत कुछ कवर करना पड़ता है। मैथ और रीजनिंग के अलावा हिंदी या इंग्लिश, कंप्यूटर और GA का पोर्शन तो इतना ज़्यादा हैवी होता है। आजकल पिछले साल जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा मेंस का, उनको पता होगा कि 10 क्वेश्चन करने में भी लोगों को पसीने छूट गए थे। और अब हम लोग बात करते हैं उन स्टेट्स की जो जहाँ पे वैकेंसीज लेस देन 200 है, 150 वैकेंसीज है, किसी किसी स्टेट में तो 25 वैकेंसी होती हैं, इस तरह से होती हैं। तो यार उनके लिए क्या कह सकता हूँ, उनका दर्द मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। बस उसके लिए आपको जीनियस बनना पड़ेगा कि किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा टाइम वेस्ट ना करो, और जितना भी टाइम आप स्टडीज़ में दे सकते हो, स्मार्ट स्टडीज़ में दे सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, लेकिन ये है कि उतना तो पढ़ते ही रहो कि आपको प्रॉब्लम ना आए एग्ज़ाम में, क्योंकि जहाँ पे वैकेंसीज कम होती है वहाँ की मेरिट बहुत हाई जाती है। किसी किसी स्टेट में तो 60+ चली जाती है RRB PO की। तो दुखी हो के भी कुछ फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये है कि आप अच्छे से तैयारी करते रहो और ये मानो कि इस बार जॉब लेनी ही है। अब बात करते हैं RRB क्लर्क की। RRB क्लर्क में चाहे वैकेंसी ज़्यादा हो या कम,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका कोई भी स्टडी प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट दो, दिन में 2 दे रहे हो, 3 दे रहे हो, ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत हाई लेवल की ना करो, लेकिन इतनी कर लो कि सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएं। क्योंकि 45 मिनट में आपको ये मान के चलो 80 क्वेश्चन करने ही करने हैं, और कोई भी प्लान आपका काम नहीं करेगा आरआरबी क्लर्क में, क्योंकि उसमें आपके कॉन्सेप्ट बहुत डीपली क्लियर हो ना हो, बट स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि जिस दिन आप आरआरबी क्लर्क का मॉक देते हो, उस दिन आप मिनिमम 3 मॉक दो, क्योंकि डेली तो आरआरबी क्लर्क कर दोगे नहीं, किसी दिन आरआरबी पीओ का भी मॉक दोगे, किसी दिन एसबीआई क्लर्क का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, वो भी आप देते ही होगे। तो जिस दिन आरआरबी क्लर्क का मॉक देते हो, तो उस दिन आप मिनिमम 3 मॉक दो विदाउट एनालिसिस। उसमें कोई इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपको एनालिसिस की ज़रूरत पड़े, देखने की ज़रूरत पड़े कि ये क्वेश्चन हम कैसे कर पाएंगे। उसकी जगह आप ऑफलाइन मैथ की प्रैक्टिस करते रहो। रीजनिंग में जो थोड़ा बहुत सिलोजिज्म में कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, वो सारी चीज़ें आप कोई वीडियो देख के या कहीं से भी आप किसी भी सोर्स से उठा के उसको अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हो। बट मॉक का एनालिसिस करके टाइम वेस्ट ना करो, उस है ना। अगर आप नए हो तो करो, वो ज़रूरी है। बट अब एक आप अगर ये सोचते हो कि नाउ आई एम प्रो, देन स्टॉप एनालाइजिंग सो मच। और बस यही मेरी बेसिक स्ट्रेटजी थी, जो पिछले साल मैंने जॉब ले ली, अपनी जॉब कंफर्म कर ली आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ में भी और क्लर्क के एग्ज़ाम्स में भी। क्योंकि जब आप पीओ की तैयारी करते हो तो क्लर्क की तैयारी आपकी ऑटोमेटिक हो जाती है। इसलिए आराम से तैयारी करते रहो, और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा कि मैंने और क्या क्या चीज़ें फॉलो करी थी, क्या क्या कैसे मैं पढ़ाई करता था, कितना टाइम किस में देता था। जो मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया, पहले प्री, फिर मेंस, उसके बाद इंटरव्यू, उसका भी सारा एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।